Hello and welcome to the channel. This is Khushbu Goswami and you are going to study Polity by Lakshmi Khan. This is 12 am and again I am back with the video. In the last video lecture you had studied about the historical background. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे ब्रिटिशर्स आए, ट्रेडिंग के लिए आए, बट धीरे धीरे वो कैसे होने लगे, हम पे रूलिंग होने लगे, पॉलिटिकल पावर बनने लगी. तो इस सब में आपको ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरीके से हम उनके अंडर में आए और किस तरीके से हम उनसे बाहर निकले. तो पहला चैप्टर हमारा लक्ष्मीकांत का टोटली इसी बेस पे है कि वो रोड मैप क्या था जिसके थ्रू उन लोगों ने हमें अपने अंडर में लिया और हमने क्या रोड मैप फॉलो किया जिसकी वजह से हमें जाकर एक इंडिपेंडेंस मिली. तो सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. तुम आप सबको पता है ये, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ना तो ये किसी और तक पहुंचेगी इतनी आसानी से और ना ही मैं और वीडियोस अपलोड करने के लिए करेज ले पा रहा हूँ. क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और व्यूज़ तो बताएंगे ना कि आप लोगों को ये पसंद आ रही है, वही बताएगा कि मेरी मेहनत कैसी है. मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, आप अपना बेस्ट दीजिए. फॉर नाउ कमिंग टू दी कंपनी रूल. कंपनी रूल हमारा कब से कब तक चला है? हमारी फर्स्ट वॉर हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस की 57 में, तब तक मतलब 1773 से 1858 तक, जब तक हमारा ग्राउंड रूल नहीं आ जाता. कंपनी रूल में क्या हो रहा है? कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही है, लेकिन बीच में एक मीडिएटर है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसको वो एक ये समझ लीजिए मिडिल मैन की तरह ट्रीट करा रही है. तो इंडिया को क्या लगेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी है, बट असली काम कौन कर रहा है? उसके पीछे बैठी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है, नाम से ही समझ आ रहा है कि ये रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है. रेगुलेट किसे करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को और रेगुलेट करने के लिए हमारे इंडिया की कुछ प्रोविंसेस को. अब तक इंडिया का हाल ये था कि बहुत अलग अलग किंगडम्स थे. उन किंगडम्स का अपना एक फंक्शन था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो एक दूसरे में जो है मिक्स नहीं होते थे. बट इस रूल के बाद में क्या होगा, आप देखेंगे कि बंगाल जो है हमारा, ये देखिए बंगाल जो है हमारा, उसका जो गवर्नर जनरल है, ये उन्हें क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. तो हमने क्या करा? गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया और इन लोगों ने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बैठाई जिसमें 4 मेंबर थे, ठीक है. और जो हमारे पहले गवर्नर जनरल बने वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे. 1773 में इन लोगों ने एक खेल बनाया, एक गेम, एक ट्रैप, जिसमें कि क्या करा? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया. मैं ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं. उसके बाद में क्या होता है? उसने जो गवर्नर्स थे हमारे बॉम्बे और मद्रास के, उन लोगों को कहा कि अब तक तो आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, लेकिन अब आप करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट, ठीक है. तो पहले जो ये इंडिपेंडेंस थी, अब ये इंडिपेंडेंट ख़त्म हो गए हैं, अब ये सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं, सेंट्रलाइज्ड टूवर्ड बंगाल हो गए हैं. कौन कौन हो गए? मद्रास और बॉम्बे. नाउ अब क्या होगा? एक और काम किया इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश करा, जो कि कैलकाटा में किया था. कब किया था? 74 में. इसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. उसका आंसर होगा 1774. उसमें कौन कौन था? उसमें हमारे 3 जजेस थे और एक चीफ जस्टिस था. इसने क्या, उस टाइम पे क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो वहाँ इंडिया के जो लोग थे उन लोगों से बहुत पैसा वसूल रही थी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, यहाँ पर लोग आते थे, इन लोगों यहाँ पे रहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वेंट्स आते थे, फिर वो यहाँ के लोगों को लूटते थे और फिर जब वो यहाँ से जाते थे तो बहुत पैसे आते थे, उनके पास बहुत पैसा होता था. तो फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुल होने लगी कि यार ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से जाते हैं, इंडिया रहते हैं, इंडिया से बहुत पैसा लेकर आते हैं.
तो होते हैं कुछ पॉलिटिकल, जिन लोगों को हजम नहीं होता लोगों को कि यार ये कैसे हो रहा है, तो उन्होंने क्या करा, इसके अंदर तह तक जाते हैं। तो जब वो गए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे ये लोग ब्राइब्स ले रहे हैं इंडिया में से, कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी इन्हें मिल जाते हैं। तो इन्होंने उस चीज़ पे भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि नहीं, आज के बाद में कोई भी ब्राइब नहीं लेगा। ब्राइब पता है ना, ब्राइब मतलब रिश्वत। नेटिव से, नेटिव कौन से नेटिव, इंडिया में जो रहने वाले हैं उन लोगों से। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तरीके की, क्योंकि अभी आप देखेंगे आगे जाकर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में से जो रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हैं, इनको देखना आप अलग अलग कर दिया जाएगा और एक और बन जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ काउंसिल बन जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा। 2 चीज़ें बन जाएंगी। तो 73 वाले एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में यही हुआ कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, सुप्रीम कोर्ट बनाया, मद्रास और बॉम्बे जो हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करेंगे, ब्राइब्स वगैरह लेनी बंद करा दी, और क्या करा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। अब बात आती है अमेंडिंग एक्ट की। अमेंडिंग एक्ट क्यों बनाया गया था, जो भी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट थे ना, उनमें कुछ चेंजेस थे वो होने थे, उसके लिए बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के लिए। तो ये 8 साल बाद 1781 में बना, वो 73 में बना था, ये 1781 में बना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा गवर्नर जनरल है उससे हमारा जुडिशरी अलग कर दिया जाएगा। तो मेरा तरीका इसे याद रखने का ये है कि अमेंडिंग एक्ट में हमने सेपरेशन कर दिया एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से। मैं तो इसी तरीके से याद रखती हूँ कि जो हमारा गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसे जुरिडिक्शन से अलग कर दिया गया था। और क्या करा, जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, जो भी वर्कर्स है वहाँ पे, उनको भी हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑफिशियल एक्शंस लेने से। और इन्होंने क्या करा, रिवेन्यू मैटर्स जो भी थे हमारे, जो भी उस टाइम रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हो रहे थे, वो सारे मैटर्स को इन्होंने कलेक्ट करा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मैटर से उसे हटा दिया। अब होता क्या है, कंपनी पहले जुरिडिक्शन भी संभाल रही थी, अब कंपनी जुरिडिक्शन नहीं संभालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से हमारा ये सब रिवेन्यू वाला भी पार्ट हटा दिया गया था। और हमारे कोर्ट जो था उसमें पहले क्या होता था, पहले ये अपनी लॉज के हिसाब से लोगों को बताते थे क्या सही है क्या गलत है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कितना टैक्स लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अब एक नया फीचर लेकर आए, इसमें क्या था, उनके पर्सनल जो भी उनका अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन उन्हें मिलेगा। हिंदू है तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगा उन्हें जस्टिस, और मुस्लिम है तो वो मोहम्मदान लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगा। और इसमें क्या था कि वो प्रोविंशियल छोटे छोटे लेवल के कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट से लेवल नीचे वाले कोर्ट थे, उन कोर्ट को गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास में अपील भेजी जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के। इससे क्या होता है, जो हमारा गवर्नर जनरल है उसकी पावर और बढ़ जाती है। क्यों पावर बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा रही है, सुप्रीम कोर्ट मैटर रिवेन्यूज़ के मैटर में नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रोविंशियल कोर्ट्स के पास। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट हम नहीं करेंगे आज। मैंने आपसे कहा था कि हम दिन में 1 या 2 वीडियो, 2 ही एक्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है। आपको आज 2 एक्ट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शाम को मिलती हूँ वही 7 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट नहीं, सॉरी, गुड नाइट कैसे हो सकती है, सोना थोड़ी ना है। अभी हमको जाना है, रिवाइज करना है इसी चीज़ को, वरना सब भूल जाएंगे। वैसे भी हमें सबको पता है हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, सुबह में याद करो शाम को सफ़ा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें रिवीजन चाहिए होता है, क्योंकि जो हमें नहीं आता तो वो तो हमें नहीं आता, लेकिन जो हमें आता है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसमें गलती ना हो। फिलहाल हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट। मैं आपसे शाम को मिलती हूँ, उसमें हम पिट्स इंडिया एक्ट और आगे की बातें करेंगे। अभी के लिए बाय, टेक केयर, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू।